हरे कृष्णा। तो धर्म बिना फिलॉसफी के एक कोरी भावना है और बिना भावना के सिर्फ फिलॉसफी जो है वो एक मानसिक चिंतन है। तो ये श्रील प्रभुपाद भगवद गीता में कह रहे हैं और इसी सीरीज़ में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं महान दार्शनिक और थियोलॉजियन के बारे में। थियोलॉजियन होता है जो धर्म मीमांसा या ईश्वर के बारे में फिलॉसफी दे या उस तत्व के बारे में चर्चा करे। तो आज के इस सेशन में हो सकता है कुछ अंग्रेजी की टर्म्स हों क्योंकि हम लोग वेस्टर्न फिलासफर्स कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा बीच में एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या इन टर्म्स का मीनिंग क्या है। तो ये थियोलॉजियन जो है इनका जन्म हुआ था जीसस क्राइस्ट के बाद सन 185 में, यानी लगभग आज से 1900 साल पहले। और उस समय जो था क्रिश्चियनिटी जो थी पूरी तरह से इस्टेब्लिश नहीं हुई थी धर्म के रूप में और कोई फिलॉसफिकल बैकग्राउंड नहीं थी। और इनके जो फादर थे ओरिजिन के, ये भी डिवाउट क्रिश्चियन थे। डिवाउट मतलब कि एक समर्पित क्रिश्चियन थे। और वहाँ के राजा ने सन 2002 में जितने भी क्रिश्चियंस थे उनको मारने का आदेश दे दिया और इनके फादर को, इनके पिता को भी पकड़ लिया गया और ये भी शहीद होना चाहते थे क्रिश्चियनिटी के नाम पर। लेकिन इनकी माता ने जो थे इनके कपड़े जो थे छुपा दिए। अब वो बिना कपड़ों के बाहर कैसे जाते, और जिसके कारण ये बच गए। और इनके जब फादर को मार दिया गया या शहीद कर दिया गया तो उसके बाद इनकी जो राजा ने प्रॉपर्टी थी सारी छीन ली और ये सड़क पर आ गए। और इनकी आजीविका चलाने के लिए जो है इनके 6 छोटे भाई थे और माता की आजीविका या उनके भरण पोषण की जिम्मेवारी जो है ओरिजिन पर आ गई। और इनकी बहुत सारी टीचिंग्स हैं और फिलॉसफिकल वर्क्स हैं जो आज भी याद किए जाते हैं और काफ़ी कुछ गौड़ी वैष्णव से या वैदिक साहित्य से मिलता जुलता है। जैसे इन्होंने एक बार कहा था कि मैं इस अपने आप को ये जानना, मेरी पहचान ये होनी चाहिए कि मैं जीसस क्राइस्ट का हूँ। और एक बार उन्होंने कहा था कि जीसस क्राइस्ट अगर बेथलेहम यानी कि जहाँ पर यरूशलेम में जहाँ जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ है, कहते अगर वहाँ पर जीसस क्राइस्ट एक बार प्रकट हो भी गए तो उससे क्या, अगर वो मेरे लिए उसमें क्या अच्छा है, अगर वो मेरे विश्वास से मेरे हृदय में प्रकट नहीं होते। तो इस प्रकार उनका जो फेथ था बहुत ही महान था, बहुत ही निष्ठा थी उनकी। और अलेक्जेंड्रिया शहर में इजिप्ट में इनका जन्म हुआ और इनके फादर का नाम था लियोनाइड्स। और इनके ऊपर जब ब्रदर्स वगैरह की जिम्मेवारी आ गई तो इन्होंने टीचिंग प्रोफेशन अपनाया, तो पढ़ाने लग गए। और उस समय जब वो पढ़ा रहे थे तो जैसा कि इनके पिता को भी मृत्युदंड दिया गया, तो उस समय ये कॉमन बात थी कि लोगों को इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता था, बिना बात के भी दंड दिया जाता था। और नॉस्टिसिज्म जो था बहुत ज़्यादा था। नॉस्टिसिज्म होता है कि ऐसा धर्म जिसका कोई बेस नहीं है और या ऐसा धर्म जिसमें बहुत सारे दोष हों। और इन्होंने फिर क्या किया कि थोड़े टाइम बाद अपनी जो जॉब है और छोड़ दी और उसे पूरा अपने आप को क्रिश्चियनिटी के लिए लगा दिया, फिलॉसफी के लिए लगा दिया और उसका अध्ययन करने में लगा दिया। और इनकी जो लाइफस्टाइल थी पूरा ऑस्टेरिटी, तपस्वी थी। जैसे वो ज़मीन पर सोते थे, जूते नहीं डालते थे, एक ही कपड़ा डालते थे जिसको क्लॉक कहते हैं। और कभी उन्होंने वाइन नहीं पी, कभी नशा नहीं किया और हफ्ते में 2 बार फास्ट रखते थे। और एक बार उनके जो वेल्दी फ्रेंड थे, जब इन्होंने फिलॉसफिकल वर्क्स शुरू किया लिखना, तो एक बहुत अमीर मित्र थे, उन्होंने इन्हें 7 सेक्रेटरी दिए और 7 सेक्रेटरीज को ये बिज़ी रखते थे लिखने में। इन्होंने 1-2 बुक्स में लिखी थी, द फर्स्ट प्रिंसिपल्स और सेकंड थी द हेक्सएपला। हेक्सएपला है कि 27 साल इस पे काम किया कि इन्होंने हिब्रू लैंग्वेज में जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसको ट्रांसलेट किया और उसके मीनिंग बताए। और उन्होंने पगान फिलॉसफी पढ़ी, ग्रीक सीखी और क्या कहते इसे कि मेन जो इनका कंट्रीब्यूशन था यही एक ओल्ड टेस्टामेंट जो हेक्सएपला है, ये इनका मेन कंट्रीब्यूशन था।
जिसमें इन्होंने क्रिश्चियनिटी को फिलॉसफिकली स्थापित किया। और इससे पहले जो क्रिश्चियनिटी थी उसको इंटेलेक्चुअल्स जो थे, जो विद्वान थे, वो इसे इतना अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन इन्होंने एस्टेब्लिश किया। एस्टेब्लिश के साथ साथ इन्होंने जो एलिगेशंस थे क्रिश्चियनिटी पे, या जो इल्ज़ाम लगाए जाते थे, दोष लगाए जाते थे, उनको हटाया। और फिर इन्होंने बताया कि जो बाइबल में कुछ भी जो लिखा हुआ है या जो डिस्कशंस हैं जीसस क्राइस्ट की अपने डिसाइपल्स के साथ, उसके 3 स्तर हैं उसको समझने के लिए। एक स्तर है उसका लिटरल मीनिंग है। लिटरल मीनिंग की एज इट इज़ हम लोग मतलब ले लेते हैं। जैसे भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं कि एक अश्वत्थ का पेड़ है, तो हम एक लिटरल मीनिंग ले लेते हैं कि हाँ भी अश्वत्थ का पेड़ है। दूसरा एक उसका मॉरल यानी कि नैतिक अर्थ है उसका, यानी कि भौतिक दृष्टि से या धार्मिक दृष्टि से। तीसरा ये एक उपमा दी गई है कि अश्वत्थ का वृक्ष है, भगवान जैसे उपमा दे रहे हैं कि ये संसार के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसी तरह से जो ये ओरिजिन है, इन्होंने कहा कि इसी तरह बाइबल के हर शब्द के और हर अक्षर के या हर लाइन के 3 अर्थ हैं। एक आप लिटरल मीनिंग ले सकते हो, एक मॉरल मीनिंग ले सकते हो, और एक इसे एलेगरी यानी कि इसकी उपमा ले सकते हो, और इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो आध्यात्मिक दृष्टि से। और इन्होंने कई फिलॉसफिकल अंडरस्टैंडिंग दी, जैसे ट्रिनिटी का सिद्धांत दिया। ट्रिनिटी होता है कि 3 चीज़ें हैं, एक है भगवान, दूसरा है हॉली स्पिरिट, और तीसरा है जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट क्या हैं? भगवान के पुत्र हैं, भगवान परम हैं, और भगवान खुद इस संसार की रचना नहीं करते, वो अपने पुत्र के माध्यम से करते हैं। और जो होली स्पिरिट है वो सहायता करती है हृदय में जीवों को प्रेरित करके कि वो भगवान तक पहुँचे। और फ्री विल, कि हर किसी के पास फ्री विल है और वो अपनी फ्री विल को भगवान को देना नहीं चाहता, इसलिए संसार में फंसा हुआ है। कहने का मतलब है कि आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में तब तक चलती रहेगी या शरीर बदलती रहेगी जब तक वो भगवान की शरणागति नहीं लेती। और ऑफ कोर्स कई ऐसे सिद्धांत उन्होंने दिए जिसे बाद में क्रिश्चियनिटी ने रिजेक्ट कर दिया, ऑगस्टीन ने रिजेक्ट कर दिया। और बाद में क्या कहते हैं उसे, ये इन्होंने इनकी एक डिबेट हो गई और लड़ाई, एक तरह से कह लो कि एक बिशप्स जो थे इनको लाइक नहीं करते, डिमिट्रियस, तो उन्होंने इन्हें निकाल दिया और इन्होंने जाके अरेबिया में शरण ले ली। अरेबिया में शरण लेने के बाद वहाँ पर उन्होंने प्रचार किया, और प्रचार का ये कहते थे कि मतलब ये है कि भगवान के शब्दों को एक्सप्लेन करना। और वहाँ भी बाद में वहाँ के जो राजा थे उन्होंने इन्हें लगभग, उस समय इनकी एज थी 65, और कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया और इन्हें दंड दिया। उन्होंने कहा कि आप अपना विश्वास छोड़ो, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। और जानबूझकर मारा नहीं गया कि पहले विश्वास छोड़े ताकि इनके जो फॉलोवर्स हैं वो भी साथ में इनको छोड़ देंगे विश्वास को या क्रिश्चियनिटी को। लेकिन उससे पहले इन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा और राजा की मृत्यु होगी। और राजा के मृत्यु के बाद इन्हें छोड़ा गया, लेकिन इतने बीमार हो गए कि उसी साल इनकी भी मृत्यु हो गई। कहने का मतलब है धर्म और विश्वास के लिए इन्होंने अपना जीवन दे दिया। इनका जीवन प्रारंभ भी, जैसे इनके फादर जो थे क्रिश्चियनिटी के लिए मरे, और इनके फादर जो थे इन्हें बचपन से ही बड़े बड़े पैसेजेस याद करवाते थे बाइबल के, और इन्हें बहुत बड़े बड़े पैसेजेस याद होते थे, और जब ये एक्सप्लेन करते थे तो उससे कोटेशंस भी देते थे। और इन्होंने यहाँ तक ये भी कहा था कि जो अगर भगवान इतने मर्सीफुल हैं, उनकी करुणा इतनी महान है कि यहाँ तक कि शैतान जो है, जो बाइबल में आता है, हम वैदिक साहित्य में कह सकते हैं कलयुग, कि उसकी भी मुक्ति हो सकती है। वो हम तभी हो सकती है मुक्ति जब वो अपनी फ्रीडम या फ्री विल को मिसयूज़ करना छोड़ दे। तो ये कुछ सिद्धांत थे ओरिजिन के, और ये था ओरिजिन के बारे में। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे शिला प्रभुपाद और ओरिजिन की जो सिद्धांत है उन पर जो चर्चा क्या चर्चा हुई है उसके बारे में। थैंक यू। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।